Hello friends, welcome to my YouTube channel RP Edu Academy and this is रुपेश पाल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप मेरे चैनल को पर देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप क्लास के लास्ट में बता दूंगी कि आपको PDF कहाँ से कलेक्ट करनी है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट साइज। इसमें बताना कि किस आयंस का जो है एलिमेंट का साइज क्या स्मॉलेस्ट है। ये जो एलिमेंट है किससे है, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है। और आपको ये सभी एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी होगी, सभी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स सभी अगर आपके याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर जाओगे। ठीक है, तो ये बताना कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाला एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या है, लैंथेनम है और ये गैडोलिनियम, और ये क्या है, ल्यूटेशियम, डायस्प्रोसियम। तो इसमें ये बताना कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब देख लैंथेनाइड के जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें, 14 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, लैंथेनम, सीजियम, प्रिसिडायम, नियोडायम, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इरिबियम, थूलियम, यटर्बियम और ल्यूटेशियम। तो ये सभी एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज के हैं। और लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो ल्यूटेशियम है इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट, if the atomic size increase the non metal character will be। अगर एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है, बढ़ेगा या घटेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा इसमें, अगर लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, अगर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर अप टू डाउन आ रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इसमें पूछा कि इंक्रीज साइज क्या है, एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Mendeleev periodic law, the physical and chemical property of element are periodic function of their। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ
के अकॉर्डिंग जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो किसके पीरियोडिक फंक्शन थी, एटॉमिक वेट की। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थी वो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन थी, जो किसने दी थी, मोजले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज। डिफरेंस इन आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम क्या होता है, सेम होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। तो मास नंबर क्या होगा इसमें, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, द सेकंड ग्रुप एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किस नाम से जाने जाते हैं, ये बताइए। एल्किली मेटल क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट क्या होंगे, एल्किली मेटल होंगे। सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एल्किली अर्थ मेटल। ठीक है, इसका आंसर ये जाएगा। लैंथेनाइट सीरीज मैंने अभी पीछे एलिमेंट बताया, वे सभी लैंथेनाइट सीरीज के थे। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल होता है, डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम प्लस एंड fluorine minus, both the ions have 1s2, 2s2, 2p6 electronic configuration, but ionic radius of sodium plus ion is only 0.691 times that of fluorine ions. If sum of their ionic radius is 231 pm, the ionic radius of fluorine ion will be। इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6। इसमें बताया कि इसमें बोला कि जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी कि जो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन की रेडियस क्या है, 0.691 टाइम्स है किसके, फ्लोरीन माइनस आयन के। ठीक है, इसमें दे रखे रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन कितने टाइम्स है, 0.691 टाइम्स किसके, रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस आयन के। ठीक है, इसमें और एक कंडीशन और दे रखी कि इफ सम ऑफ दियर आयनिक रेडियस, अगर इन दोनों की आयनिक रेडियस का सम कितना है, आयनिक रेडियस का जो सम है इन दोनों का कितना है, 231 pm। ठीक है, इस वाले से क्या निकल जाएगा, किसी एक का निकाल लो, किसी एक की रेडियस, सोडियम प्लस की रेडियस क्या हो जाएगी, किसी एक की भी, सॉरी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम प्लस की जो रेडियस है ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके यहाँ रखते हैं इसमें 0.691 टाइम्स किसका, रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस आयन का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 231 pm। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं,
कितना आएगा आंसर? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा 1:36 PM। ठीक है, ये कंडीशन ये दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है इसका चार्ज? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मास पूछे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसकी वैल्यू होगी 9.1 गुना 10⁻31 kg। kg भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बताना कि सबसे हल्की, लाइटेस्ट मेटल बताना है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम। और अगर सबसे भारी धातु पूछे, हैवी हैवी मेटल पूछे तो ओस्मियम। ठीक है, सबसे हैवी धातु ओस्मियम। इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है? 76। ठीक है, नेक्स्ट, द मोर रिएक्टिव नंबर इन हेलोजन इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन हेलोजन? हेलोजन में क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, among the following one which exhibit ferromagnetism, इसमें बताना कि इनमें से कौन सा क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म है। फेरोमैग्नेटिज्म होता है जो क्या करता है? ऐसा मेटल जिसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और रखने के बाद वे क्या, उसके डोमेन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। इसके डोमेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं, उसके बाद भी वे एज इट इज बने रहते हैं। वे एक मैग्नेटिज्म का काम करते हैं, तो उसी को ही फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वे फेरोमैग्नेटिज्म? एक तो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है और निकिल होता है। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या शो करता है? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन जो है क्या शो करता है? ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन को दे, अगर ऑक्सीजन के जो उसकी, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक 1 स्क्वायर 2s² 2p4, तो p क्या होंगे? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे? ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है? दो ऑर्बिटल क्या है? अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। ठीक है, दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो इसी के कारण ये क्या है? पैरामैग्नेटिज्म है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिज्म। अगर ये फुल फील्ड होते, पेयर्ड होते, तो क्या हो जाता? डायमैग्नेटिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, according to Dalton, atom of a given element, और डाल्टन के अकॉर्डिंग
जो एलिमेंट है वे क्या है, एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल मास साइज एंड शेप, आइडेंटिकल मास साइज एंड डिफरेंट शेप, आइडेंटिकल मास बट डिफरेंट साइज एंड शेप, आइडेंटिकल साइज एंड शेप बट डिफरेंट मास। तो आंसर इसमें क्या होगा, फर्स्ट, आइडेंटिकल मास साइज एंड शेप। नेक्स्ट, क्लोरीन इज, क्लोरीन इज, यहाँ पे क्या है ना, क्लोरीन की प्रॉपर्टी बतानी है। अगर हमें पता है एसिड प्रॉपर्टी क्लोरीन की, तो हम इजिली क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें बताना कि क्लोरीन क्या है। क्लोरीन एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, और डिसइंफेक्टेड इन्फेक्टेंट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या होगा, क्लोरीन एक येलो कलर की, येलो कलर की होती है, और क्या इरिटेटिंग इसकी ऑर्डर होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, इरिटेटिंग होती है। ठीक है, और ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड ये और क्या करता है, ये फेरस, फेरस को, ये फेरस को, फेरस एसिड को फेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, फेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और क्या है ये, इट इज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट को क्लीन भी करता है, प्रोडक्ट को क्लीन करता है इसलिए। और ये बरसात के मौसम में पानी को क्या कर देता है, बैक्टीरियल लेस बना देता है। ठीक है, और इसके और भी जैसे क्या होता है ना, क्लोराइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, पोलोमर्स होता है, सिंथेटिक रबर होती है, इन सब की क्या है, इन सब की प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, बताना, इनमें से बताना कि कौन सा जो आयन है स्मॉलेस्ट साइज है। ये भी क्वेश्चन था, अभी मैंने पीछे क्या था, ये इसका आंसर क्या होगा, ल्यूटेशियम। क्यों, क्योंकि क्या है ना, उसमें लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है, और लेंथेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, किसके कारण, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, द आयनिक रेडियस ऑफ, the ionic radius of lithium plus beryllium 2 plus fluorine minus sodium plus increase in the order, in order increasing order में बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, जेड अपॉन ई, जेड अपॉन ई। ठीक है, हम इसको निकालेंगे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो साइज क्या होगा उसका, कम होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज ज्यादा होगा। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस, 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस फ्लोरीन माइनस सोडियम प्लस।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें इलेक्ट्रॉन इसका क्या आता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक कम है तो कितने हो गए? 2। बेरिलियम इसमें 4 होता है, 2 कम है तो 2, इसमें कितना हो जाएगा? इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और एक एक इसमें इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? 10 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 9 और इसका 11। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा Z/E, Z/ यानी कि 3/2, 4/2, 9/10, 11/10। इसका क्या जाएगा? 1.5, ये 2 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 1.1। अच्छा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा, उसका साइज ज्यादा होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है? 1.5। इसका मतलब यह है कि लिथियम का जो साइज है वो क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा किसका होगा? सोडियम प्लस का। फिर सॉरी, सबसे बड़ा किसका होगा? बेरिलियम 2+ का। ठीक है, इसमें 2 है ना। और सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन माइनस। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है और उसके बाद देखना है कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा इसको कैलकुलेशन करनी है इसकी और उसके बाद उसको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी ऐसे ही है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है? इसमें जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, इसमें क्या बताना? पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड न बनाने वाली धातुएं बतानी। इनमें से कौन सी धातु है जो पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड न बनाती हो? ठीक है, इसमें अच्छा, सुपर पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड धातु कौन कौन सी धातु बनाती है? वे धातु बनाती है जो थोड़ी क्या होती है? हल्की ना हो। हैवी धातु ही पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड बनाती है। तो जो हल्की धातु है वे पेरोक्साइड, सुपर पेरोक्साइड नहीं बनाएगी। तो उसमें कौन कौन सी हल्की धातु है? एक तो लिथियम है और एक सोडियम है। ठीक है, और पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड क्या होता है? वो स्पीसीज होती है जिसमें क्या दो ऑक्सीजन एटम आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 होता है पेरोक्साइड में। अगर सुपर पेरोक्साइड की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाफ होता है। पेरोक्साइड क्या होता है? वे स्पीसीज जिसमें दो ऑक्सीजन एटम आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है। किसमें? पेरोक्साइड में।
पेरोक्साइड में, ठीक है। और अगर सुपर पेरोक्साइड में कितनी होती है, हाफ होती है, माइनस हाफ होती है, किसमें, सुपर पेरोक्साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is largest in size, साइज में कौन सा बड़ा है, ये बताना है, इसके साइज में बताना कि कौन सा बड़ा है। इसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही निकालेंगे। फिर अगर देखें तो साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगी, साइज डिक्रीज होती है, घटती है, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये इधर सोडियम कहाँ आएगा, सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा अगर पीरियोडिक टेबल में देखा तो। और जो ऑक्सीजन है क्या होगा, वो भी पी ब्लॉक के हैं, फ्लोरीन भी पी ब्लॉक का है, फ्लोरीन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ये साइज जो भी है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट किसका साइज होगा, सोडियम प्लस का, ठीक है। या फिर इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। मैं ये करा देती हूँ, एक तो करा ही देती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए जो लिथियम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कर लो चाहे ऐसे कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, किसका होगा सबसे छोटा साइज, कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ zirconium and hafnium are almost equal because zirconium और हाफनियम इनका क्या जो एटॉमिक रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, किसके कारण है, किसके कारण है, देयर बीइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक, देयर बीइंग आइसोटोनिक lengthenide contraction, zirconium has higher atomic number than that of hafnium, तो उसमें क्या होगा, lengthenide contraction के कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो इसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है। चलो एक कर देते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें क्या, क्लोरीन 7+, सिलिकॉन 4+, सोडियम प्लस और कार्बन 4-। इसमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, 7 क्या है, माइनस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 10। इसका क्या, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है, 14, और 4 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें, 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और इसमें 10। एटॉमिक नंबर 17, 14, 11 और इसका 6। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z अपॉन E कितना होगा, Z अपॉन E कितना होगा, 17/10, 14/10, 11/10, 6/10,
1.7, 1.4, 1.1 और 0.6। तो इसमें बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे सबसे जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें इसको ऑर्डर में लगाना है। अब देखते हैं इसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन टू और ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 7+ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन 4+ आएगा। फिर इसके बाद सोडियम प्लस और फिर, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+, क्लोरीन 3+ and silicon 4+ ion are isoelectronic. The value of ionic radius of these ion would be in the order। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, if one is the fortunate enough to discover the element having atomic number 118 on the basis of its properties, it would be placed in periodic table with। इसमें बोला है कि जो अगर मतलब अगर एटॉमिक नंबर 118 एलिमेंट की अगर डिस्कवरी की जाए तो उसको उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, और हमें पता है, सॉरी, वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया, लेकिन इसमें 180 जो दे रखा था, 180 एलिमेंट है, उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस करना है, इसमें ये बोल रहा था अगर इसकी डिस्कवरी की जाए तो। 180 कौन सा एलिमेंट है, सबसे लास्ट का एलिमेंट है, तो सबसे लास्ट पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट का ग्रुप कौन सा है, इनर्ट गैसेस का है, नोबेल, जिसमें क्या है, नोबेल गैसेस है, तो इसी ग्रुप में रखा जाएगा 18 वाले का। ठीक है, तो किसमें, 18 ग्रुप में इसको रखा जाएगा। अगर ऑप्शन में इनर्ट गैसेस है तो उसमें रखा जाएगा, अगर ऑप्शन में 18 ग्रुप है तो उसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थेलियम इज प्रेजेंट इन, जो थेलियम है, थेलियम कहाँ प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल में। अगर हमें पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट को याद है कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक से है, किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है और किस सीरीज से है, तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसके लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है 180 में सब याद करने होंगे। ठीक है, और ये देखना होगा कि इनकी पोजीशन कहाँ है, वो किस ब्लॉक से है। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब ये है ना, कोई ट्रिक भी लगाएंगे तो भी ट्रिक ज्यादा काम नहीं करने वाली है इसमें पीरियोडिक टेबल में। अब आप हो सके तो जितना याद हो सके तो उसको याद करो। इसमें जो होगा थोलियम है, थोलियम का जो होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, 81 होता है, तो ये किस ग्रुप से है, ठीक है, ये किस ग्रुप से है और किस पीरियड से है, ये बताना है। तो जी होगा ना, थर्ड पीरियड के
थर्ड, हाँ थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड से हैं। थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड से हैं, यानी कि बोरोन फैमिली से है। किससे है? बोरोन फैमिली से है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स पोटेशियम, सोडियम, lithium and beryllium will vary in the order। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही निकालना होगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। यानी कि सीक्वेंस क्या है? लिथियम है, यहाँ पे सोडियम आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ग्रुप है ऊपर क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद क्या होगा? रूबिडियम। ठीक है, रूबिडियम इसमें है नहीं, और ये भी हो गया, ये भी। इसके बाद क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम कहाँ पर आएगा? सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो क्या एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज होती है। अप टू डाउन इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का, उसके बाद लिथियम का, और फिर बेरिलियम का। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए। नेक्स्ट, in the extended form of periodic table, element with atomic number 52, 31 and 85 are respectively the number of। ये बताना है कि जो ये नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये किस फैमिली से है, किस मेंबर के एटॉमिक नंबर है। मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पूरे हर एक एलिमेंट याद हो जाने चाहिए, किस ब्लॉक से है, किस सीरीज से है, किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है। आप अच्छे से याद करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिसमें क्या है? 52 है, 52, 31 और 31 क्या होगा? ये सब जो है टी ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है? टी ब्लॉक के एलिमेंट है। टी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये क्या है? पी ब्लॉक। यहाँ पे हीलियम आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक और आएगा इसमें। कार्बन, बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक है, और कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, एक और 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो जो बोरोन है 31 कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये क्या है? गैलियम। और 52, 52 कहाँ आएगा? 52 एसएन। एसएन होता है 50। टेल्यूरियम, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद क्या है? 85, 85, 85 किस ग्रुप से है? हेलोजन से। 85 यहाँ पर आएगा। 85 में कौन सा एलिमेंट होता है? एस्पेटाइन। ठीक है, इसमें जो होगा ये किस 52, 52 किस
किस फैमिली से है? ऑक्सीजन फैमिली से। तो ऑक्सीजन ये है इसमें ऑक्सीजन। और जो क्या गैलीनियम है ये किसमें है? बोरोन फैमिली से है। उसके बाद जो 85 है यानी कि एस्टेटाइन, तो ये किस फैमिली से है? हेलोजन फैमिली। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, आउट ऑफ सोडियम टू ऑक्साइड, आउट ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज, द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज। हमें पता है कि जो ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी, और अप टू डाउन में क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है? अप टू डाउन हो रहा है। सोडियम, सोडियम के बाद क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम ही आएगा पीरियोडिक टेबल में, और बेरिलियम, बेरिलियम कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रही है? इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीज। तो सबसे कम बतानी, सबसे कम किसकी है? बेरिलियम, बेरिलियम की। ठीक है, नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 32। 32 एलिमेंट का जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है इन द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बिलोंग टू, किस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से है? 32 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से है? किस ब्लॉक से होगा? पी ब्लॉक से। ठीक है, नेक्स्ट, बिस्मिथ इज द लास्ट नंबर ऑफ, किसका लास्ट मेंबर, सॉरी मेंबर ऑफ किसका है? बिस्मिथ इज द लास्ट मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर दे रखा है, इधर इधर पोजीशन दे रखी है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि किस ब्लॉक से, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से है। 50 जो होगा, 50 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा? किस ब्लॉक में जाएगा? पी ब्लॉक में। 48 किस में जाएगा? डी ब्लॉक में। 56 56 एस ब्लॉक में, और 59 एफ ब्लॉक में। ठीक है, इसका जो कैसे होगा क्रम, इसको हम लगाते हैं। 59 किस में है? एफ ब्लॉक में है, और 56 किस में है? एस ब्लॉक में। 48 डी ब्लॉक में, 50 पी ब्लॉक में। ठीक है, नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चन ले पाऊंगी जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है जो टीचिंग एग्जाम्स में आ रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन अगली क्लास में कवर करूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो पीडीएफ है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना आरपी एजू अकेडमी। ठीक है, उस पर सभी क्लासेस की जितनी भी क्लास होगी सबकी पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना।